ओम श्री गुरुवे नमः, नर्मदे हर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल की हमारी पहली वीडियो में। आप सभी देवियों और सज्जनों को हमारा प्रणाम। देवियों और सज्जनों, लेकिन देवियों के साथ तो देवता होते हैं, तो फिर ये सज्जन शब्द कहाँ से आ गया? चलो गलती से आ गया होगा, तो हम उसे सही कर देते हैं। तो स्वागत है आप सभी देवियों और देवताओं का आज की हमारी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो में। तो आज हम आए हैं इंदौर मध्य प्रदेश में और ऐसा कहते हैं कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत खजराना गणपति जी के दर्शनों के साथ ही करनी चाहिए। तो आज हम दर्शन करेंगे खजराना गणेश के और आपको भी करवाएँगे। खजराना गणेश में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों साइडें दुकानें लगी हैं लड्डू प्रसाद की और भोग की और जो भी सामान आप लेना चाहते हैं, फूल-माला, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों साइड बहुत ही अच्छी दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर प्रसाद भी एकदम शुद्ध घी के बने हुए लड्डू और मोदक मिलते हैं। यहाँ के मोदक बहुत अच्छे होते हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हैं और जो भी लोग दूध या दूध से बनी मिठाइयों का प्रयोग प्रसाद के रूप में नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मोदक एक अच्छा तरीका है क्योंकि मोदक गुड़ और आटे से बने होते हैं और घी में तले होते हैं। तो मोदक को और मोदक गणपति जी को बहुत प्रिय भी है, तो इसलिए गणपति जी को चढ़ाने के लिए मोदक आप यहाँ से ले सकते हैं। इन्हीं दुकानों में सबसे आखिरी में मंदिर प्रसाद खजाना गणेश सेवा समिति के मंदिर प्रसाद का काउंटर भी है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी लड्डू और मोदक जो भी आपको लेना है, वो आप ले सकते हैं। खजराना गणेश में खजराना यहाँ के क्षेत्र या एरिया का नाम है। खजराना इंदौर की एक सोसाइटी है जहाँ पर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। जैसे कि हम खाटू श्याम जी को बुलाते हैं, जिसमें खाटू एक जगह का नाम है और श्याम जी वहाँ पर विराजित हैं, इसलिए उस जगह को हम खाटू श्याम कहते हैं। उसी तरह से खजराना गणेश में खजराना यहाँ की जगह का नाम है। इंदौर की एक जगह है खजराना, जिसको कहा जाता है, एक सोसाइटी है और वहाँ पर गणपति जी का मंदिर है, इसलिए इस जगह को खजराना गणेश के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर जैसे ही आप दुकानों से आगे आएँगे, यहाँ पर हाथ-पैर धोने की व्यवस्था है, पीने के पानी के नल लगे हुए हैं, तो आप हाथ-पैर धोकर और मंदिर में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है सामने ही, तो चलिए आइए खजराना गणेश के दर्शन करते हैं। इंदौर में गणेश जी के और भी मंदिर हैं, जैसे कि बड़ा गणपति, वो बड़ा गणपति के मंदिर भी बहुत पुराने हैं, बहुत समय से विराजित हैं, इसलिए यहाँ के गणपति जी को खजराना गणेश और वहाँ के गणपति जी को ख बड़ा गणपति जी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर का एंट्री गेट है, तो आइए यहाँ से हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर रविवार, शनिवार और कोई भी त्योहार होता है, गणेश चतुर्थी का दिन होता है, तो बहुत भीड़ होती है। आज हम दिन में आए हैं और शाम के टाइम में भी यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ से खजराना गणेश मंदिर के तीनों शिखर हमें दिखाई दे रहे हैं। तीनों शिखर के ऊपर जो ध्वजा लगी है, उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पे लगे ध्वज का भी दर्शन करने से वही पुण्य मिलता है जो मंदिर के अंदर बैठे देवी या देवता के दर्शन से मिलता है। तो इसलिए ध्वज का दर्शन भी आप ज़रूर करें। इस नगर में कोई भी नया काम होता है, कोई भी बड़ा कोई व्यक्ति किसी की शादी होती है, कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है, किसी का घर बनता है या कोई भी नया कार्य होता है, भूमि, वाहन इत्यादि की खरीदी होती है, तो सबसे पहला निमंत्रण और सबसे पहले जो आशीर्वाद जो है वो खजाना गणेश जी का ही लिया जाता है। यहाँ पर खजाना गणेश जी के आशीर्वाद की बहुत मान्यता है, बहुत भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। खजराना गणेश जी का ये जो मंदिर है, ये देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया है। ये मंदिर 17वीं शताब्दी में बनवाया गया है। इंदौर शहर को बसाने का श्रेय भी मातुश्री देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। उसी तरह से इस मंदिर के निर्माण का कार्य भी मातुश्री अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही किया गया था। जैसे ही हम दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं, तो सबसे पहले हमें शिव जी के दर्शन होते हैं। गणपति जी की मुख्य प्रतिमा जो मुख्य गर्भगृह में विराजित है, उसके एक साइड में सबसे पहले शिव जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग विराजित है, जो ये शिवलिंग भी मातुश्री देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही स्थापित किया गया था। वो एक शिव भक्त थी। जब भी उनकी फ़ोटो हमें दिखाई देती है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर के हाथ में हमेशा एक शिवलिंग होता है। तो वो शिव भक्त थी, अनन्य शिव भक्त थी और उन्होंने शिव जी के कई सारे मंदिर हमारे भारतवर्ष में बनवाए हैं, यहाँ तक कि सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और भी कई सारे मंदिर बनवाए हैं।
तो उन्होंने यहाँ गणपति जी की प्रतिमा के पहले शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करवाई है और उसके बाद देख जैसे कि आपने शिव जी के दर्शन कर चुके हैं और अब यहाँ आप देख रहे हैं गणपति जी की प्रतिमा विराजमान है और उसके थोड़ा आप आगे आएँगे तो श्री दुर्गा मंदिर है। दुर्गा जी की प्रतिमा की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो गणपति जी के एक तरफ शिव जी हैं और दूसरी तरफ माँ दुर्गा का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर समिति के द्वारा निःशुल्क चिलेशन थेरेपी और थैलेसीमिया के बच्चों का इलाज के लिए सहायता प्रदान की जाती है, उसका बोर्ड लगा हुआ है। तो मुख्य मंदिर के गणपति जी के दर्शन करने के बाद जब हम कैंपस में आते हैं, तो मंदिर कैंपस में और भी अन्य देवी-देवता विराजमान हैं, जैसे कि ये श्री इच्छामन गणपति जी हैं और छोटे-छोटे मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं, तो आइए हम उनके दर्शन करते हैं। ये हैं उत्तरमुखी हनुमान जी, तो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो यहाँ पर विराजित है तिरुपति बालाजी मंदिर और जब तिरुपति बालाजी के साथ हमेशा उनकी दोनों पत्नियाँ होती हैं और उसी तरह से माता पद्मावती और माता भार्गवी, ये दोनों माताएँ तिरुपति बालाजी की पत्नियों के रूप में हमेशा उनकी मूर्ति के साथ विराजित होती है, जो कि यहाँ पर भी है। और अब आइए दर्शन करते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के और उनके साथ गरुड़ भगवान भी हैं, उनके वाहन के रूप में। तो ये हैं श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गरुड़ जी। तो इनकी प्रतिमाएँ भी बहुत सुंदर हैं और थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर श्री दत्तात्रेय भगवान विराजमान हैं। दत्तात्रेय भगवान को श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ही का के अवतार के रूप में जाना जाता है। तो उन तीनों का एक कंबाइन अवतार के रूप में जाना जाता है। तो अब यहाँ से इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर श्री काले गणपति जी विराजमान हैं, तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर शिव जी विराजमान हैं, शिवलिंग रखे हुए हैं। तो ये अलग-अलग भक्तों के द्वारा छोटे-छोटे मंदिरों की स्थापना इस कैंपस में की गई है और इधर आगे साइड हम जाएँगे कैंपस में, तो पहले आप चारों तरफ देख लेते हैं यहाँ से भी मंदिर के शिखर के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे शिखर दर्शन होते हैं यहाँ से। तो शिखर के आप दर्शन कर लीजिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं। ये है शनि देवता का मंदिर। ऐसा कहते हैं कि शनि देवता की फ़ोटो या वीडियो नहीं लेना चाहिए, पर मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर शनि चालीसा लिखी हुई है। तो ये है शनि देव का मंदिर। तो यहाँ पर भी शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है, काले तिल इत्यादि सारा सामान बाहर मिल जाता है। ये आप शनि देवता के दर्शन करें। ओम शम शनिश्चराय नमः और ये साईं बाबा हैं। साईं बाबा का भी मंदिर एक भक्त के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया है। तो अलग-अलग देवी-देवताओं के मंदिर यहाँ पर अलग-अलग भक्तों के द्वारा जिनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हुई या किसी श्रद्धा से, खुशी से बनवाए गए हैं, किसी भी वजह से भक्तों ने बनवाए हैं। और यहाँ पर कैंपस है, यहाँ पर बैठकर आप आराम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो ये है खजराना गणेश मंदिर का पूरा कैंपस और अभी भी कुछ और देवी देवताओं के दर्शन बाकी हैं जो हम अभी बाहर जाकर आपको करवाते हैं। तो ये है श्री कैला देवी मंदिर। कैला देवी में ये राजस्थान की देवी हैं और कैला देवी की मूर्ति में मैंने हमेशा देखा है कि 2 देवियों की मूर्ति विराजित होती है। जिनमें से एक नहीं, माफ़ कीजिए मुझे नाम पता नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, गलत हो सकता है। तो ये कैला देवी मंदिर बनवाया गया है, तो आप दर्शन कर लीजिए कैला माता का और इसके ऊपर दुर्गा सप्तशती की लाइनें लिखी हुई हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ। इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर भादवा माता विराजमान है। भादवा माता राजस्थान में नीमच के पास भादवा माता का मेन तीर्थ है। तो इन्हें भादव माता या भादवा माता कहा जाता है और इनकी स्थापना भी यहाँ कैंपस में की गई है भक्तों के द्वारा। तो जय हो भादवा माता की, आप भी इनके दर्शन करें। और इनके पास ही साइड में ही हिंगलाज माता का मंदिर है। यहाँ मंदिर में और भी शिवलिंग भी रखे हुए हैं और भी छोटे-छोटे देवी-देवता रखे हुए हैं, तो आप सबके दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे माता अन्नपूर्णा भी है। हाँ, और यहाँ पर विराजमान है हमारी हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मेन शक्तिपीठ जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में
हिंगलाज माता का जो एक हिंगलाज माता को 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना गया है। तो वो माता है हिंगलाज देवी माता। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का मस्तक जहाँ गिरा था, उस जगह पर जो शक्तिपीठ बना था, उसे हिंगलाज माता कहा जाता है। हिंगलाज माता शक्तिपीठ कहा जाता है। तो अब यहाँ से भी शिखर के दर्शन हो रहे हैं, आप कर लीजिए। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये नंदी जी विराजमान हैं क्योंकि ये महाकालेश्वर मंदिर इसी कैंपस में विराजमान है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर गायत्री माता विराजमान है और गायत्री देवी की जय हो। और यहाँ पर नर्मदा माता विराजमान है। नर्मदा माता का मंदिर मुझे लगता है हर मंदिर में होना ही चाहिए। यदि हम उत्तर प्रदेश के किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ गंगा माँ की मूर्ति ज़रूर होती है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर ये मूर्ति है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि नर्मदा माता के पानी का सप्लाई हर एक घर में भोपाल मतलब पूरे मध्य प्रदेश में होता है। उन्हीं के कारण फसलें पैदा होती हैं, वही पानी हम पीने में उपयोग लेते हैं और उन्हीं के कारण जीवन और संभव है। यहाँ पर ये नारियल तोड़ने की व्यवस्था है, तो अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो तोड़ने की पूरी व्यवस्था है, आप अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। और जब ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पर एक बैठे होते हैं भैया जी, वो तोड़कर आपको दे देंगे नारियल। यहाँ पर भैरव भगवान का मंदिर है, श्री सिद्ध भैरव मंदिर। ऊपर भैरव जी के नाम लिखे हुए हैं, शायद 108 नाम या 1008 नाम है और उनको नमन किया गया है उनके नामों के द्वारा। तो यहाँ पर सिद्ध भैरव मंदिर है और इस मंदिर में भी नीचे पिंड है और ऊपर भैरव जी की मूर्ति भी बनी हुई है। तो इन इन इनसे हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे कि हमारे दर्शनों को सफल बनाएँ। हर एक मंदिर के बाहर स्पेशली जहाँ देवी शक्ति विराजमान होती है, वहाँ भैरव बाबा ज़रूर विराजमान होते हैं। श्री सिद्ध भैरव मंदिर, तो इनके भी आप दर्शन करें। और ये कैंपस है। मंदिर की दीवारों पर बहुत अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति है, यहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटाकर उनका वध किया था। यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है जो कि बहुत पुराना है और कैंपस में लोग हाँ, किसी भी समय आएँ, यहाँ भीड़ मिलती है। अब यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर तुलादान होता है बच्चों का निःशुल्क। और इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर और है, माता संतोषी माता का मंदिर। तो जय माँ संतोषी, संतोषी माता के आप दर्शन कीजिए। हालाँकि ये मंदिर बंद है, काँच के बाहर से मैंने आपको दर्शन कराए हैं। तो इस तरह से आज हम खजाना गणेश के मंदिर के दर्शन करे हमने। मंदिर में बहुत छोटे-छोटे से मंदिर भी हैं, यहाँ पर भी कोई देवता जी विराजमान हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर थोड़ा इस साइड हम मंदिर में आते हैं तो हाँ, यहाँ नीचे हनुमान जी का मंदिर है, ये रहे हनुमान जी और उन्होंने मतलब पर्वत को उठा रखा है अपने दोनों हाथों पर और ये पर्वत के ऊपर राम, लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर है, राम दरबार मंदिर है। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। और राम दरबार में भी नीचे एक तरफ हनुमान जी हैं और भी अन्य देवी-देवता हैं, जो वहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर पंडित जी हाथ में धागा बांधते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं और हाथ में धागा बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ से हाँ, यहाँ ऊपर जब परिक्रमा करते हैं राम दरबार वाले मंदिर में तो ऊपर से हमें व्यू दिखाई देता है नीचे का, क्योंकि ये मंदिर ऊपर है। और अब हम वापस आ जाते हैं नीचे में एक बार फिर से हम खजराना गणेश के दर्शन कर रहे हैं दूर से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें होती हैं, 3, 4, 5 लाइनें होती हैं और गर्भगृह के अंदर भी आप जा सकते हैं। कुछ एंट्री फीस होती है जो शनिवार रविवार को शायद ज़्यादा रहती है और बाकी टाइम में कम एंट्री फीस में अंदर जाके गर्भगृह में भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो आप शनिवार रविवार में और शाम में ना आए, आप वर्किंग डे में सुबह-सुबह अगर आप आते हैं तो आपको बहुत शांति से, बहुत आराम से दर्शन हो जाते हैं। और जय हो खजराना गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज को वैसे भी प्रथम पूज्य माना गया है। हम कोई भी पूजा, यज्ञ, हवन इत्यादि करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी से प्रार्थना की जाती है कि आप सारे विघ्नों का नाश करें, हमारी पूजा में, हमारे पाठ में, हमारे हवन में आने वाले। तो उसी तरह से हम भी आज गणपति जी से प्रार्थना करते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल की जो यात्रा शुरू करने वाले हैं, इस यात्रा में आने वाले सारे विघ्नों का आप नाश करें और हमें आशीर्वाद दें। ये है गणपति जी का वाहन, चूहा मोदक खाते हुए। और यहाँ नीचे में कछुआ कश्यप देवता भी विराजमान है। यहाँ खजराना गणपति जी के मंदिर के बाहर कुछ पेंटिंग बनी हुई हैं जो काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। तो दीवारों पर यहाँ पर जो पेंटिंग बनी है वो काफ़ी अच्छी है, वो मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं।
ये रिद्धि-सिद्धि के साथ भी गणपति जी की मूर्ति है और गणपति जी के भी अलग-अलग रूप हैं, अष्टविनायक रूप है और 32 रूप भी हैं। तो मुख्यतः इनके 8 रूप माने जाते हैं जिनको अष्टविनायक कहा जाता है, तो उनकी भी प्रतिमाएँ यहाँ पर बनी हुई हैं। और गणपति जी वैसे तो बुद्धि के दाता इन्हें कहा जाता है, सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता कहा जाता है, लेकिन बहुत चंचल भी अगर इनके बाल रूप की पूजा की जाए तो इनकी बहुत चंचल भी माना जाता है। गणपति जी की सूंड का भी बहुत महत्व होता है कि ये दाईं तरफ है या बाईं तरफ। तो जी एक एक कुछ पर्टिकुलर साइड होती है तो इन्हें सिद्धिविनायक कहा जाता है और वो रूप उनका अ, सिद्धिविनायक गणपति जी का जो रूप होता है वो मंगलकारी रूप होता है और उनकी पूजा कोई भी कर सकते हैं। और जो एक दूसरे जो गणपति होते हैं, उनको बहुत ही चंचल माना गया है और उनकी कृपा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, ऐसा मैंने सुना है। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर और यहाँ से हम जूता-चप्पल का स्टैंड भी बना है, हमने चप्पलें पहन ली हैं और हम बाहर जा रहे हैं, तो हम दूसरे साइड की जो दुकानें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। इन्हीं दुकानों में एक गीता प्रेस की भी किताबों की दुकान भी मुझे मिली, तो आप चाहे अगर धार्मिक किताबें लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जो पहले नहीं थी पर अब खुल गई है, तो मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ, स्टैच्यू, पूजा-पाठ का सामान, हर तरह की चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने साथ और ज़्यादातर तो लड्डू प्रसाद की ही दुकानें हैं और मंदिर के बाहर फ़ोटो फ्रेम की भी दुकानें आपको मिल जाएँगी। ये देखिए, ये मोदक इतने प्यारे, इतने टेस्टी लगते हैं। तो मंदिर के बाहर आपको फ़ोटो फ्रेम की भी दुकानें मिल जाएँगी, अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। मंदिर के बाहर कैंपस में मंदिर समिति का अन्य क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं अगर आप बाहर से आए हैं या इंदौर के भी हैं तो आप वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वो भोजनालय है जो बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क होता है और जहाँ पर शायद सुबह 9 बजे से शाम के 5 या 7 बजे तक मतलब भोजन प्रसाद का वितरण किया जाता है। और आप चाहें तो वहाँ पर डोनेशन भी दे सकते हैं। नए वाहनों की पूजा भी यहाँ पर की जाती है क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। बहुत बड़ी पार्किंग यहाँ पर है, चाहे आपके पास 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, तो आप आसानी से यहाँ ला सकते हैं और वाहनों की पूजा के लिए भी पंडित जी लोग यहाँ पर खड़े ही रहते हैं। जैसे ही कोई नया वाहन आता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि अब वाहन की पूजा की जाएगी, तो वो आ जाते हैं और वहाँ कुछ रसीद कटती है शायद कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की, तो वो आप देकर दर्शन कर सकते हैं। ये राधा कृष्ण का मंदिर भी यहाँ पर है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो अब रात हो चुकी है, तो रात का व्यू भी हम मंदिर का देख लेते हैं। रात में भी मंदिर में जो रोशनी होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आइए, रात में भी हम एक बार फिर से दर्शन करते हैं और मंदिर का शिखर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो मंदिर का एक पीछे का गेट भी है, आगे से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर पीछे के गेट से बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। लेकिन पीछे के गेट में बस एक ही है कि आपको हाथ-पैर धोने के लिए नल की सुविधा नहीं मिलेगी। बाकी जूते-चप्पल रखने का स्टैंड पीछे भी आपको मिल जाएगा, तो आप पीछे के गेट से भी आ सकते हैं। वैसे तो जो पार्किंग है, वो मंदिर के सामने ही बनी हुई है, तो सामने से ही अगर आप वाहन से आते हैं, तो सामने से ही आना होगा। मंदिर की स्थापना की अगर हम बात करें, तो ये मंदिर तो बहुत पुराना है, जो मूर्ति है वो तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, परमार कालीन मूर्ति कही जाती है। लेकिन वर्तमान में इसकी जो स्थापना है, वो देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाई थी और वो ऐसे करवाई थी कि जो देवी अहिल्याबाई होलकर का जो राज था, उनके राज में, उनकी रियासत में एक पंडित जी थे जिन्हें वेद मूर्ति मंगल भट्ट कहा जाता है। तो पंडित जी जो थे मंगल भट्ट जी, उनके स्वप्न में गणपति जी ने दर्शन दिए थे कि मैं यहाँ पर हूँ, एक खेत था तो खेत के नीचे मैं दबा हुआ हूँ और मुझे निकालो। तो उन्होंने पंडित जी ने ये बात जाकर देवी अहिल्याबाई होलकर के दरबार में बताई और देवी अहिल्याबाई होलकर स्वयं एक शिव भक्त थी, तो वो जानती थी कि देवी-देवता इस तरह से दर्शन देते हैं, तो उन्होंने पंडित जी की बात मानी और वहाँ पर खुदाई की। तो जब खुदाई की गई तो वहाँ पर सच में गणपति जी की ये जो प्रतिमा है ये निकली और फिर इस प्रतिमा को खेत से निकाल कर यहाँ पर रखा गया। देवी अहिल्याबाई होलकर चाहती थी कि इस प्रतिमा को राजवाड़ा महल में जहाँ पर उनका निवास था, वहाँ राजवाड़ा महल के आस-पास कहीं स्थापित किया जाए। लेकिन ये मूर्ति मूर्ति जब खेत में से निकाल के जिस स्थान पर रखी गई, उस स्थान से फिर ये मूर्ति कोई हिला नहीं पाया। उस स्थान से ये मूर्ति हिली नहीं, इसलिए इस मूर्ति को फिर वहीं स्थापित करना पड़ा और वही स्थान बन गया खजराना गणपति जी का की स्थापना वहीं कर दी गई।
तो इस तरह से वर्तमान समय में जो खजाना गणपति जी का मंदिर है, वो उसकी स्थापना का इतिहास माना जाता है। जब हमारे देश में मुगलों का आक्रमण हुआ था और ख़ासकर औरंगज़ेब के समय में, तो वो लोग क्या करते थे कि जो मंदिर को नष्ट कर देते थे और मूर्तियों को तोड़ दिया करते थे, खंडित कर दिया करते थे। तो उस समय के जो भी विद्वान पंडित या जो भी समझदार व्यक्ति रहे होंगे, वो तो बहुत सारे लोगों ने उस समय ऐसा किया था कि मंदिरों में से मूर्तियों को हटाकर किसी ने कुएँ में डाल दिया था, किसी ने खेत में दबा दिया था, ताकि मूर्तियों को खंडित होने से बचाया जा सके। तो इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं, ये बहुत ही जागृत मानी जाती हैं, क्योंकि मूर्ति में पहले से प्राण है, आपको दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ति ने खुद स्वप्न दिया है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो ये बहुत ही जागृत मूर्तियाँ होती हैं और यहाँ इसीलिए यहाँ पर ऐसे मंदिरों में मनोकामनाएँ बहुत जल्दी पूर्ण होती है। ऐसी मूर्तियों को स्वयंभू मूर्ति माना गया है और हमारे देश में और भी अन्य कई बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर कहीं पर से हनुमान जी की मूर्ति निकली है, कहीं से देवी माँ की मूर्ति निकली है जिन्होंने स्वप्न दिया है। तो जब जब भी किसी मंदिर की स्थापना की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन ये मूर्तियाँ पहले से प्राण प्रतिष्ठित है। हालाँकि जब इस मूर्ति की भी स्थापना की गई होगी तो प्राण प्रतिष्ठा की जो भी प्रक्रिया है वो की गई होगी। लेकिन जो इस तरह की जो मूर्तियाँ रहती हैं, जो स्वयं स्वप्न दे के बाहर आई हैं और लोगों के कल्याण के लिए वो आई हैं, तो वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जागृत मूर्ति होती है। और किसी भी जागृत मूर्ति के सामने आप कोई भी मनोकामना मानेंगे, अपनी समस्या बताएँगे, तो वो आपकी बातों को सुनती हैं और आप अगर उस मनोकामना को पूर्ण करने के लायक अगर आप हुए, तो आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर की जाती है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं, समझते हैं, वो जान उन उन्हें वो ये समझ सकते हैं कि कुंडली में अगर बुध ग्रह कमज़ोर है, तो इसके लिए भी गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। बुध ग्रह को व्यापार का भी कारक माना जाता है। मतलब यदि आप व्यापार में तरक्की, उन्नति पाना चाहते हैं या कुंडली में आपका बुध ग्रह या तो नकारात्मक है या तो पीड़ित है या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको बलवान करने के लिए भी इस तरह के गणपति जी के जो भी जागृत मंदिर है, किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं और इंदौर में अगर आप हैं तो खजराना में आ सकते हैं। इंदौर में खजराना गणपति जी की पूजा बहुत पुराने समय से की जाती है। इसीलिए उम, ऐसा कहा जा सकता है कि इंदौर में जो व्यापारिक समृद्धि इंदौर जो एक मध्य प्रदेश की एक आज आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो जो व्यापारिक समृद्धि है उसके पीछे कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो खजराना गणपति जी के आशीर्वाद का ही हाथ है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई में भी एक जागृत गणपति जी हैं, जिन्हें सिद्धिविनायक गणपति जी कहा जाता है। तो मुंबई को सिद्धिविनायक गणपति जी का आशीर्वाद है, इसी के कारण वहाँ पर सबका व्यापार फलता-फूलता है और इंदौर में भी खजाना गणपति जी का आशीर्वाद है, जिसके कारण यहाँ पर सबका व्यापार फलता-फूलता है और ऐसा कहा जाता है कि इंदौर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। इंदौर की स्थापना देवी अहिल्याबाई होलकर ने की थी, जो खुद एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी। तो जब किसी की तपस्या का आशीर्वाद साथ में होता है, जब किसी की तपस्या फलित होती है और वो व्यक्ति जब किसी नगर को बसाता है या किसी मंदिर को बनाता है और अपनी प्राण शक्ति डाल के किसी भी मूर्ति या मंदिर को ऊर्जान्वित करता है या प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो फिर उस जो शक्ति का जो संचार होता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो यदि बात की जाए यहाँ मंदिर की आरती की, तो सुबह 8 बजे और शाम के 8 बजे दोनों समय यहाँ पर आरती होती है। ये मंदिर सरवटे बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर और इंदौर एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बनाने की भी परंपरा है कि जब मनोकामना मानी जाती है तो उल्टा स्वास्तिक कुमकुम से बनाया जाता है और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो उस कुमकुम से सीधा स्वास्तिक बना दिया जाता है और ईश्वर को धन्यवाद कहा जाता है। वैसे तो इंदौर के नगर देवता इंद्रेश्वर महादेव को कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इंद्रेश्वर महादेव को नहीं जानते हैं क्योंकि उनके स्थान के बारे में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो वो खजराना गणपति जी को ही नगर देवता मान के इनका पूजन करते हैं। मंदिर के पीछे एक प्रवचन हॉल भी बना हुआ है। मंदिर के सामने एक और पीछे साइड भी और साइड में भी एक बहुत बड़ा गार्डन भी है और जिसमें कि अन्य छोटे देवी-देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर आप लोकल परिवहन के माध्यम से भी आ सकते हैं, सिटी बसें चलती हैं इंदौर में, जो आपको खजराना गणेश मंदिर तक पहुँचा देंगी और ये संतोषी माता जी के दर्शन आप कर सकते हैं। इनका मंदिर शाम में ही खुलता है।
खजाना गणेश में इस तरह की मन्नतें भी मानी जाती हैं कि अगर हमारा कोई भी कार्य पूर्ण हो गया तो 11 लड्डुओं का या 21 लड्डुओं का या 51 लड्डुओं का प्रसाद हम बाँटेंगे या सवा किलो लड्डू का। और लड्डुओं से तोलादान भी होता है और अनाज से भी तोलादान किया जाता है। लड्डुओं से तो पहले के समय में किया जाता था, पर आजकल तो अनाज से भी किया जाता है या फलों से या जिससे भी आप चाहें तोलादान कर सकते हैं। ये देखिए ये शनि मंदिर में चढ़ाने के लिए, ये मंदिर सेवा समिति का काउंटर है, यहाँ से आप लड्डू भोग प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इस तरह के 2-3 काउंटर यहाँ बने हुए हैं और कैंपस बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ इस कैंपस में आप आराम से बैठकर विश्राम भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंदौर आए हैं, तो आप खजराना गणेश जी के दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। बहुत ही जागृत सिद्ध पीठ माना जा सकता है, ये गणपति जी का है और गणपति जी के दर्शन आप ज़रूर करें, उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लें। मंदिर के टाइमिंग की अगर बात की जाए, तो खजाना गणेश मंदिर जैसा कि हमने नेट पर देखा था, तो वैसे तो ठंड और गर्मी के हिसाब से टाइमिंग सारे मंदिरों की चेंज होते हैं, पर फिर भी खजराना गणपति जी का जो मंदिर है, वो सुबह प्रातःकालीन 5 बजे से खुल जाता है और आप दर्शन कर सकते हैं और रात के 11 बजे तक लगभग खुला रहता है। और हो सकता है ठंड के समय में टाइमिंग चेंज हो जाता होगा, इसलिए आने से पहले एक बार नेट पर ज़रूर चेक कर लें। मंदिर के कैंपस में जो अन्य क्षेत्र बना है, उसका जो टाइमिंग है वो प्रातः 11 बजे से लेकर रात में साढ़े 9 बजे तक रहता है, ओपन रहता है दिन भर और आप वहाँ जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस मंदिर में परिक्रमा का भी महत्व है क्योंकि गणपति जी ने अपने माता-पिता की परिक्रमा की थी और उसके बाद ही उन्हें प्रथम पूज्य माना गया था, प्रथम पूज्य देवता का दर्जा उन्हें दिया गया था। तो इसलिए इस खजराना गणेश मंदिर में गणपति जी के मंदिर की परिक्रमा का भी काफ़ी महत्व है। बहुत सारे लोग यहाँ आकर परिक्रमा के लिए भी मान्यता मानते हैं और मुख्यतः 3 परिक्रमाएँ की जाती हैं, 3 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, पर कम से कम 3 परिक्रमा तो आप ज़रूर करें, यदि आप खजराना गणेश मंदिर में आते हैं तो। चढ़ावे की अगर बात की जाए तो गणपति जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं तो दुर्वा आप ले सकते हैं बाहर से या अपने घर से भी ला सकते हैं और फल में मुख्यतः शायद कबीर का फल चढ़ाया जाता है और वैसे तो आप अपनी श्रद्धा भक्ति से जो जैसा भी फल चढ़ाएँगे वो स्वीकार कर लिया जाता है। और इसके अलावा आप जो भी पैसे वगैरह चढ़ाना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से श्रद्धानुसार या आप केवल नमन भी करना चाहते हैं तो आप केवल नमन करके भी दर्शन करके जा सकते हैं। खजराना गणेश मंदिर में बहुत सारे व्यापारियों के द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उनमें से ही किसी एक व्यापारी के द्वारा गुप्त दान किया गया था जिसमें जो खजराना गणपति जी की जो आँखें हैं, वो माना जाता है कि वो हीरे की आँखें हैं और वो इंदौर के ही शायद किसी व्यापारी के द्वारा मंदिर में चढ़ावे के रूप में दान की गई थी। और उ उ इसलिए भी इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। तो देवियों और सज्जनों, ये था हमारा आज का हमारे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो, जो खजाना गणेश जी के दर्शन के उनके आशीर्वाद के साथ हमने शुरू किया है। हम जानते हैं कि हम ये हमारा पहला वीडियो है, ना ही हम शूटिंग प्रॉपर कर पाए हैं और ना ही हम कैमरा पकड़ते भी हमें ठीक से नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा हमारा कैमरा हिल रहा है। लेकिन फिर भी हमने इस वीडियो को जब पहली बार हमने शूटिंग करी तो हमने सोचा कि हमें दोबारा जाके शूटिंग करनी चाहिए, इसलिए पहली बार जब हम गए थे तो हम रात में गए थे और फिर दूसरी बार जब हम गए थे तो हमने दिन में गए थे। दिन वाला पोर्शन हमने शुरू में डाला है और रात वाला पोर्शन हमने बाद में डाला है। तो रात वाले पोर्शन को हम हटाना चाहते थे लेकिन हमने इसलिए नहीं हटाया ताकि भविष्य में हम कभी भी देखें तो हमें याद रहे कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। शुरुआत उस समय से करी थी जब हमें मोबाइल पकड़ते भी नहीं आता था, मोबाइल से ही पूरा वीडियो हमने बनाया है। और कोई ख़ास कैमरा या डिवाइस या कुछ और चीज़ यूज़ नहीं करी है हमने। तो यहाँ से हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोगों का हमें समर्थन और सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें और ये हमारा पहला बड़ा वीडियो है और शॉर्ट वीडियो हमने बहुत सारे डाले हुए हैं जिसमें इंदौर के अलग-अलग मंदिरों के देवी-देवताओं के दर्शन हमने आपको कराए हैं। जहाँ-जहाँ पर मोबाइल अलाउ होता है, जहाँ पर दर्शन करने देते हैं, वीडियो बनाने देते हैं, तो ऐसे सभी मंदिरों के दर्शन के शॉर्ट वीडियो हमने बहुत सारे डाले हुए हैं। कृपया उन्हें सपोर्ट करें और इस वीडियो पर भी लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के साथ के बिना हम तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। जो कुछ होगा आपके समर्थन और सपोर्ट से ही होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी देवियों और देवताओं को हमारा कोटि-कोटि धन्यवाद। तो अब हम यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नर्मदे हर। और हाँ, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और अपने दोस्तों से भी, अपने जान-पहचान वालों से भी कहें कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।